इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द वेन की एपिसोड 71 को। जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वैसे कि कुछ एल्डोर ने लिटिल फी डॉक्टर को धोखा दे दिया था और उसके ऊपर हमला कर दिया था, मगर तभी वहाँ पे सही टाइम पर जियान आ जाता है और लिटिल फी डॉक्टर को बचा लेता है। अब आगे जहाँ पर लिटिल फी डॉक्टर को उनकी इस हरकत पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वो लोग अभी भी हंसने में लगे हुए होते हैं। पर तभी पॉइजन सैक के वॉरियर उन लोगों पे गुस्सा करते हुए बोलते हैं, हरामी गुया तू ये क्या कर रहा है। तो इनके दूसरा बोलता है, इस गुया ने हम लोगों को धोखा दिया, इसलिए इसको मारो साले को। और वो सभी वॉरियर हमला कर देते गुया के ऊपर। तो गुया उन अटैकों से बचने के लिए अपने ऊपर एक शील्ड को बना लेता है और ये देखकर जो नीचे खड़े हुए वॉरियर होते हैं वो डर जाते हैं। पर तभी लिटिल फी डॉक्टर उन लोगों को मारने के लिए एक फॉर्मेशन को बनाने लगती है। तो जब ये वो लोग देखते तो वो अपने सामने एक शील्ड को बना लेते, जिस वजह से वो लिटिल फी डॉक्टर के अटैक से बच जाते हैं। पर तभी लिटिल फी डॉक्टर एक बहुत ही बड़े स्पेशल स्नेक से हमला कर देती है उन लोगों के ऊपर, जिस वजह से वो लोग भी ये देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। पर तभी वहाँ पर ओल्ड सीपियन उन लोगों के सामने पहुंच जाता है और उस स्नेक को तबाह कर डालता है। पर जो लिटिल फी डॉक्टर थी वो अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होती, इस वजह से वो फिर से हमला कर देती है उन लोगों के ऊपर। तो ओल्ड सीपियन अपनी छड़ी से उस अटैक को रोक लेता है और लिटिल फी डॉक्टर से बोलता है कि लड़की तुम तो बहुत ही ज्यादा निर्दयी हो। तो ये सुन के लिटिल फी डॉक्टर बोलती, अगर तुम्हारे सेक्ट की किसी वॉरियर ने तुम्हारे साथ ऐसा किया होता तो जो तुम्हारे अटैक होते इससे 10 गुना ज्यादा पावरफुल और क्रूर होते। और फिर गुया से बोलती कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा अच्छी रही और मैंने तुम्हें अपनी पॉइजन सेक्ट के अंदर एक बड़ी पोजीशन दी, इसलिए मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे धोखा दोगे। तो इस गुया बोलता है कि मैं तो पहले से 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट का था, इस वजह से धोखा कैसे हुआ। तो इनके जन आगे आता और बोलता, तो अच्छा हरामी तुम हो जो कल रात में हमारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट को। तो सुनते गुया बोलता है, हरामी कुत्ते तो फिर तू था जिसने उस इंसेक्ट को मारा था, मगर मैं तुझे फिर भी लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूँ, हमारे मेट्रो से दूर हो जा, क्योंकि तेरा 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट और पॉइजन सेक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। इस वजह से पहली फुर्सत में यहाँ से निकल ले, वरना बीच में मारा जाएगा। मगर जो जियान था वो अभी के लिए दोनों सेक्टों की पावर को देख रहा होता, जहाँ पर जो पॉइजन सेक्ट है उसके पास सिर्फ और सिर्फ 4 डाउ वांग है और वहीं पे 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के पास 10 डाउ वांग है। पर तभी जो ओल्ड सीपियन होता है वो अपनी पावर को कलेक्ट करते हुए बोलता है, पहले जब हम दोनों लड़े थे तब हमारी फाइट का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था, मगर आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी पावर इस चुएन एम्पायर के अंदर कितनी है। तो इनकी लिटिल फी डॉक्टर एक फॉर्मेशन को बनाते हुए बोलती है, तो फिर आका तुम ट्राई क्यों नहीं कर लेते हो, और ओल्ड सीपियन के ऊपर हमला कर देती है, मगर ओल्ड सीपियन बच जाता। पर तभी लिटिल फी डॉक्टर जियान से बोलती कि तुम अपना ध्यान रखना, और आगे बढ़ने लगती है ओल्ड सीपियन की तरफ। तो ओल्ड सीपियन भी लिटिल फी डॉक्टर की तरफ आगे बढ़ लगता है और जब वो दोनों आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर आसमान में क्रैक्स आ जाती हैं और फिर उसके बाद क्या लगे तेरी चालू हो जाती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और जब दोनों आपस में टकराते तो आसमान में क्रैक्स आने लगती हैं। इस वजह से वहाँ पे खड़े हुए सभी लोग उन दोनों की फाइट को ही देख रहे होते हैं। पर तभी सीजन पॉइजन सेक्ट की वॉरियर से बोलते कि अब तुम मरोगे, और अपने साथ सभी 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के लोगों को लेकर हमला कर देता है पॉइजन सेक्ट के वॉरियर के ऊपर, जिस वजह से उन लोगों के बीच में भी फाइट स्टार्ट हो जाती है। और इन्फिजन क्वीन मेडुसा से बोलता है कि अभी के लिए तुम बीच में मत आना, और जिया से बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो फाइट करने के लिए। ये सुनकर क्वीन मेडुसा वहां से चली जाती और जो जिया थी वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी फाइट करने के लिए, इस वजह से वो जियान के पीछे आने लगती है और इन पे जियान भी मैदान में उतर जाता है और अपनी 3,000 लाइट मूवमेंट का यूज करता है और 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के डाउन लेवल की वॉरियर को मारने लगता है। और इन पे जो जिया थी वो काफी पीछे रहने वाली होती है, इस वजह से मस्ती करते करते वो भी फाइट करने लगती है। और इन पे जियान पहुंच जाता है गुया के सामने, जहाँ पर गुया जियान को देखकर बोलता है, हरामी मैंने तुझे पहली एडवाइस दी थी यहाँ से उठ ले, मगर तूने मेरी एडवाइस को नहीं माना, इस वजह से अब जो तेरे साथ होने वाला उसके बाद तू अपने आप को कोसेगा। मगर तभी जियान बोलता है कि किस्मत तो तेरी जंड होने वाली है यहाँ पर, उसके बाद तू खुद अपने आप को कोसेगा। ये सुनकर गुया हंसने लगता है और बोलता है, लड़के तू सिर्फ एक मामूली सा डाउन वांग है और कहीं तू ये तो नहीं सोच रहा कि तूने उस अटैक से पॉइजन सेक्ट लीडर को बचा लिए, इस वजह से तू मुझे भी तू हरा सकता है। मगर जियान इन सभी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी 3 मिस्टर चेंजेस को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से जियान के कुछ स्टार बढ़ जाते और वो हमला कर देता है अपनी 3,000 लाइट मूवमेंट की मदद से गुया के ऊपर। इस वजह से गुया और उसके साथी को पता भी नहीं चलता कि जियान कहाँ चला गया। पर तभी जियान उन लोगों के सामने अपीयर हो जाता है और अपने पंच से उन लोगों के ऊपर हमला करे, तो वो लोग भी जियान के पंच को रोकने लगते, पर जियान का पंच काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से वो दोनों पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। और फिर गुया अपने साथी से बोलता है कि ये लड़का अपनी पावर को बढ़ाने के लिए एक सीक्रेट तरीके की टेक्निक का यूज कर रहा है, इसलिए हम लोग इस फाइट को थोड़ा सा डिले करेंगे, जैसे इसकी पावर कम हो जाएगी तो हम लोग इसके ऊपर हमला कर देंगे और इसे मार डालेंगे। पर तभी जियान गुया के साथी के ऊपर हमला कर दे तो गुया का साथी भी जियान के हमले से बचने के लिए कोशिश करता है और जियान के ऊपर हमला कर देता है, मगर जियान उसके हमले को बहुत ही आसानी से नष्ट कर देता है और उसकी चेस्ट में एक पंच जड़ देता है, जिस वजह से काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। पर तभी जियान उसके सामने फिर से अपीयर हो जाता है और अपनी दुखी को एक पंच के अंदर कलेक्ट करते हुए उसमें जड़ देता है अपना ऑक्टेन ब्लास्ट पंच, जिस वजह से जो बंदा होता है वो उड़ते हुए जाता है 3-4 पहाड़ को तोड़ते हुए। और जो गुया था जो जियान की तरफ आगे बढ़ होता है वो भी डर जाता है और अपने मन में सोचता है ये लड़का कोई मामूली लड़का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसे यहाँ पर पॉइजन सेक्ट लीडर ने बुलाया है और साथ ही इसकी जो टेक्निक्स है वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और जो गुया का साथी था वो निपट चुका होता है। तभी जियान गुया की तरफ देखता और बोलता कि अब तेरी बारी है और अपनी ओपन माउंटिंग सील को बनाने के लिए अपनी दुखी को कलेक्ट करने लगता है। और ये सब देख के गुया काफी डर जाता है, इस वजह से वो एक पहाड़ के ऊपर जाता है और अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज करने लगता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पेशल बीस्ट आ जाता है जिससे गुया हमला कर देता है जियान के ऊपर। तो जियान भी अपनी ओपन माउंटेन सील को बनाना बंद करता है और उससे बच के यहाँ भागने लगता है, मगर जियान अपनी
बीच बीच में अपनी ओपन माउंट सील को बनाने की कोशिश भी करता है, पर तभी वो भी जियान के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से जियान उसे बनाना बंद करता है और उस मैजिकल बीस्ट को रोकने लगता है। मगर वो स्पेशल मैजिकल बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से वो जियान को पीछे ढकेलता जाता है। इसलिए जियान उसको चकमा देकर एक पहाड़ के पीछे आकर छुपकर अपनी ओपन माउंटिंग सील को बनाने लगता है, पर तभी वहाँ पे वो फिर से स्पिरिचुअल मैजिकल बीस्ट आ जाता है और जियान के ऊपर हमला कर देता है। पर जियान उसके हमले को डॉज कर देता है और आसमान में आकर अपनी ओपन माउंटेन सील को बना लेता है और जियान की जो ओपन माउंटेन सील थी वो अभी के लिए पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी होती है। और इसी वजह से जियान हमला कर देता है उस स्पेशल मैजिकल बीस्ट के ऊपर अपनी ओपन माउंटिंग सील से, और जब वो दोनों आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी की वेव्स निकलने लगती हैं। पर अभी के लिए जो गुया था वो जियान के अटैक को रोक पा रहा होता है, पर तभी जियान ओपन माउंटिंग सील की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से जो मैजिकल बीस्ट होता है उसके अंदर क्रैक्स आने लगते हैं और इसी वजह से वो कुछ ही देर बाद ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से उसकी जो एनर्जी निकलती है वो जाकर गुया में पड़ती है और गुया टपकने लगता है नीचे और चिल्लाता है मास्टर मुझे बचाओ। तो सीसेंग भी उसे बचाने के लिए जाने लगता है और एम्पीजन एक पिल को बाहर निकलता है और अपनी एनर्जी को रिकवर करता है और जाने लगता है गुया को मारने के लिए। पर जो सीसेंग होता है वो गुया के सामने आ जाता है और जियान के ऊपर हमला कर देता है अपनी छड़ी से, मगर असलियत में वो तो जियान होता ही नहीं, क्योंकि वो तो जियान की आफ्टर इमेज होती है और जियान तो उससे ऑलरेडी आगे निकल चुका होता है। इस वजह से सीसेंग रिवर्स गियर डालता है और जियान के पीछे जाने लगता है, पर जियान अपना एक फ्लेम का पंच बनाता है और उस गुया में जड़ देता है, जिस वजह से जो गुया होता है वो जल के राख हो जाता है। और इस सब देख के जो सीसेंग होता है गुस्से से आग बबूला हो जाता है और जाकर जियान के ऊपर हमला कर देता है अपनी छड़ी से, मगर जिन उसके हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और सीसेंग से दूर भागने लगता है। तो सीसेंग जियान का पीछा करते हुए जियान से बोलता है लड़के अपना नाम तो बता, जो कि मैं अपने दुश्मन को तभी मारता हूँ जब मुझे उसका नाम पता हो। तो ये सुन के जियान बोलता है कि मेरा नाम है जियान टर्की और ये नाम तुम अपनी भेजी के अंदर फिट करके रख लो, ये तुम्हें जरूर सुनाई देगा। और एक स्लैश अटैक कर देते हैं, मगर सीसेंग उसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है और जियान से बोलता है मैं इस नाम को याद रखूंगा, मगर आज तुम मारे जाओगे इस पॉइजन सेक्ट के साथ। और ये बोलते वो सिटी को बजाने लगता है, जिस वजह से 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट का जो गेट होता है वहाँ पे पॉइजन फैलने लगता है और उसमें से निकलता है एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल बीस्ट, जिसे देखकर सभी लोग बोलते हैं ये तो 4 विंग्स स्कॉर्पियन बीस्ट है जो कि एक टियर 6 का मॉन्स्टर है, मगर ये यहाँ पर कैसे अपीयर हो सकता है। और वो मैजिकल बीस्ट सीसेंग के पीछे आके खड़ा हो जाता है और फिर सीसेंग बोलते इस मैजिकल बीस्ट को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, यहाँ तक कि हमारे ओल्ड सीपीएन भी इसे बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर पाते हैं, मगर आज मैंने इसे यहाँ पर तुम्हारी मौत के लिए बुलाया है। ये सुनकर वो एक सीटी बजाता है, जिस वजह से जो मैजिकल बीस्ट होता है वहाँ से गायब हो जाता है। ये देख के जियान के एकदम से तोते उड़ जाते, तभी वो मैजिकल बीस्ट जियान के पास आके अपीयर होता है और जियान के ऊपर हमला कर देता है अपनी पोस्ट से। तो जियान उसके हमले को डॉज करता है और वहाँ से भगने लगता है, पर वो मैजिकल बीस्ट जियान का पीछा करने लगता है और जियान के ऊपर हमला कर देता है। तो जियान अपनी हेवी शॉट से उसके हमले को रोक लेता है, पर तभी वहाँ पे आ जाता है सीसेंग और बोलता है हरामी लड़के तू तो आज मरेगा, और अपनी छड़ी से जियान के ऊपर हमला करते हैं, पर जियान उसके हमले से बच जाता है। मगर तभी जो मैजिकल बीस्ट होता है वो जियान के ऊपर हमला करने लगता है, कंटिन्यू लगा तेरी जियान के ऊपर बजाने लगता है। तो जियान भी बड़ी मुश्किल से उस मैजिकल बीस्ट के हमले को रोक पा रहा होता है, पर तभी साथ में आकर सीसेंग भी जियान के ऊपर हमला करने लगता है और वो दोनों बहुत ही परफेक्ट तरीके से जियान के ऊपर कंटिन्यू हमला करे जा रहे होते हैं, जिस वजह से जो जियान के बाल होते हैं वो ही उड़ जाते हैं। पर जो मैजिकल बीस्ट था वो अभी भी नहीं रुकता और जियान के ऊपर आकर फिर से हमला करने लगता है, लगे तेरी जियान के ऊपर बजाने लगता है। जियान उसे अपनी हेवी शॉट से रोकता रहता है, मगर जो मैजिकल बीस्ट होता है वो तब तक के लिए अपनी पूंछ के अंदर अपनी एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है और उसे वो जियान के ऊपर हमला कर देता है। और वो हमला जियान को लगता है उससे पहले वहाँ पर आ जाता है छुटका पैकेट और उसकी पूंछ को रोक लेता है और जियान से बोलता है कि जान इस मैजिकल बीस्ट को तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसे संभाल लूंगी। तो ये सुन के जियान भी एक स्माइल कर देता है और सीसेंग के ऊपर लगे तेरी बजाने लगता है और पे जिया उस मैजिकल बीस्ट की टकली के ऊपर बैठ जाती और उसकी टकली में लगे तेरी पंच बजाने लगती और बोलती है गंदे मैजिकल बीस्ट तुझे पता भी है तूने किच्चे पंगा लिया, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। पर तभी जो मैजिकल बीस्ट होता है वो जिया को पीछे फेंक देता है और उसको मारने के लिए आगे जाने वाला होता है, तभी जिया एक मेडिकल इंग्रेडिएंट को बाहर निकालती है और उसके मुंह में फेंक के मारती है, जिस वजह से वो मेडिकल इंग्रेडिएंट उसके मुंह में चला जाता है और इसी का फायदा जिया उठाती है और फिर से उस मैजिकल बीस्ट की टकली के ऊपर आ जाती और फिर से लगे तेरी पंच बजाने लगती है उसमें। पर तभी वो मैजिकल बीस्ट अपने टेंटिकल से जिया के ऊपर हमला कर देता है, तो जिया उसके टेंटिकल को पकड़ लेती और मस्त झूला झूलने लगती है और जब उसका मन भर जाता है उस मैजिकल बीस्ट को पकड़ के गोल गोल रानी कितना पानी खिलाने लगती है और फिर एक पहाड़ में जाके दे मारती है। ये देख के सीसेंग के एकदम से होश उड़ जाता है, तो जिया उसको चिढ़ाती बोलती है अरे वाह विक्ट्री। पर तभी जो मैजिकल बीस्ट होता है वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हो जाता है और वहीं पे जियान सीसेंग से बोलता है तुम्हारा मैजिकल बीस्ट तो बहुत ही बड़ा लल्लू निकला। ये सुनकर जो सीसेंग होता है वो काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है लड़के तू बहुत ही घमंडी बन रहा है, इसका नतीजा तेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मौत होगी। तो ये सुनते जियान बोलता है कि तू असलियत में बस बोलता बहुत है, मगर तू अभी के लिए इस फाइट में तू हार रहा है। ये सुनकर सीसेंग फाइट की तरफ देखने लगता है जहाँ पर पॉइजन सेक्ट के 2 टाउन लेवल की वॉरियर बची हुई होती हैं और वहीं पे उसके सेक्टर सिर्फ एक ही वॉरियर बचा हुआ है और बाकी के सभी वॉरियर मारे जा चुके हैं। पर तभी जन इसी पीछे उसके ऊपर हमला कर देता है और बोलता है कि तुम्हें इस पे ध्यान देना चाहिए ना कि बाकी फाइटों पे, क्योंकि अगर तुम्हारी नजर हटी तो दुर्घटना घट जाएगी और तुम निपट जाओगे। तो इनकी सीसेंग बोलते तुम इसकी चिंता मत करो और वो पीछे हट जाता है और यहाँ पे जो लिटिल फ्री डॉक्टर थी वो अभी के लिए ओल्ड सीपीएन की बैंड बजाने में लगी हुई थी, तभी ओल्ड सीपीएन सीसेंग से बोलते कि जाओ उसे बुलाओ। ये सुनकर सीसेंग एक पोटली को फोड़ देता है जिस वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा डार्क एनर्जी बाहर निकलती है और इसी वजह से जो फाइटें चल रही होती है वो सभी की सभी रुक जाती। तभी लिटिल फ्री डॉक्टर बोलती है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के पास एक और डाउजोंग होगा। ये सुनकर सीसेंग एकदम से चौड़ में आ जाता है और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोलता है लड़की तुमने सच में ही नहीं सोचा कि हमारे पास ऐसा कुछ हो सकता है और इसलिए आज तुम मारी जाओगी, आज तुम्हें यहाँ पे कोई भी नहीं बचा सकता है। पर तभी लिटिल फ्री डॉक्टर नोटिस करती है उस डार्क ब्लर के अंदर में से एक शैडो बाहर निकलती और आकर लिटिल फ्री डॉक्टर के
ऊपर हमला कर देती है, मगर लिटिल फीट डॉक्टर अपनी पॉइजन तरीके से उसे पीछे ढकेल देती है और वो कोई और नहीं वो होता होल ऑफ सोल का, जो कि ओल्ड सीपियान से बोलता मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इसके सामने अपने हथियार डाल दोगी और तुम्हें मेरी जरूरत पड़ जाएगी। तो इनके ओल्ड सीपियन बोलता है इस पॉइजन सेक्रेटरी को हराना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मगर ये फाइट मेरे सेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बुलाया अपनी मदद के लिए। तो इनकी प्रोटेक्टर टाई बोलती है ठीक है, पर तुम्हें पता ना इसके बदले में तुम्हें क्या पे करना पड़ेगा। तो इनके ओल्ड सीपियन बोलता है कि प्रोटेक्टर टाई आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपको जो चाहिए वो मैं आपको ला कर दूंगा, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। ये सुनकर प्रोटेक्टर टाई अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता और लिटिल फीट की तरफ देखते हुए बोलता है हम लोगों ने साथ में काफी अच्छा काम किया था, लेकिन आपको मैंने जो अपॉर्चुनिटी दी थी वो आप पूरा नहीं कर पाई और साथ ही जो हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसे भी आपने तोड़ दिया, इस वजह से अपना काम निकालने के लिए मुझे दूसरा बंदा ढूंढना पड़ा। ये सुनकर लिटिल फीट डॉक्टर हमला करते हुए बोलती है दुख की बात तो ये कि पर तुमने इस बार जो बंदा ढूंढा वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा। मगर वहीं पे ओल्ड सीपियन ने लिटिल फीट डॉक्टर के हमले को रोक लिया था और प्रोटेक्टर टाई से बोलता है मैं इस पॉइजन लड़की को संभालता हूँ, आप जाकर उस लड़की को संभालो, उससे फाइट करना हमारे लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है, इसलिए आप जाइए और उसकी सोल को ले लीजिए। ये सुनकर प्रोटेक्टर टाई जियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और जियान के ऊपर हमला करते हैं। जियान अपनी 3000 लाइट मूवमेंट की मदद से उसके सभी हमलों को डॉज करते हुए बच रहा होता है, पर तभी प्रोटेक्टर टाई जियान के सामने आ जाता है और अपने वेपन से हमला कर दे। तो जियान अपनी एविड स्वॉर्ड से उसको रोकता है, मगर उसका हमला काफी ज्यादा पावरफुल था, इस वजह से वो एक पहाड़ के अंदर घुस जाता है, मगर जियान को ज्यादा कुछ नहीं होता और जियान वहां से भागने लगता है। तो ये देखिए प्रोटेक्टर टाई बोलता है हरामी लड़के मैंने तोड़े तो तुझे कमा लिया, इसलिए वो जियान को मारने के लिए अपनी चैनों को बाहर निकाल लेता और उनसे जियान के ऊपर हमला कर देता। तो जियान उसकी चैनों से बच के यहाँ भाग रहा होता है और तभी वो चैनल जियान के लगने वाली होती है, पर तभी वहाँ पे आ जाती है क्वीन मेडुसा और उन सभी चैनों को पीछे ढकेल देती है। और ये देखो प्रोटेक्टर टाई बोलता है डाउसोंग और फिर क्वीन मेडुसा बोलता है कि तुम्हें हमारे मेट्रो के बीच में नहीं घुसना चाहिए वरना। तो इनकी क्वीन मेडुसा बोलती है वरना तुम क्या कर लोगे, और जियान के सामने सील्ड बन के खड़ी हो जाती है। ये देख के प्रोटेक्टर टाई समझ जाता है कि ये बीच में से नहीं हटने वाली है और इन पे क्वीन मेडुसा जियान से बोलती है कि तुम इसको मेरे ऊपर छोड़ दो। जियान कहता है ठीक है, पर तुम अपना ध्यान रखना और जैसे मैं सीसेन को हरा दूंगा उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाऊंगा। तो क्वीन मेडुसा बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसको यहाँ से नहीं भागने दूंगी और वहीं से जियान चला जाता है सीसेन के पास। और प्रोटेक्टर टाई बोलते हैं घमंडी और तुम्हारे इस डाउसोंग की कोई भी इज्जत नहीं है मेरे होल ऑफ सोल के अंदर, इसलिए मैं बस यही उम्मीद करूंगा कि तुम्हें इस बात का अफसोस ना हो कि तुमने मुझसे मिलने का एक गलत डिसीजन ले लिया। तो इनके क्वीन मेडुसा बोलते कि जो होल ऑफ सोल के बंदे होते हैं वो बकवास करना ही जानते बस। तो इनके प्रोटेक्टर टाई बोलता है क्या तुम पहले भी होल ऑफ सोल के बंदे से मिल चुकी हो, और क्वीन मेडुसा इस बात पे कोई भी जवाब नहीं देती और हमला कर देती प्रोटेक्टर टाई के ऊपर और उन दोनों के बीच में लगातार चालू हो जाती है। और यहीं पे लिटिल फीट डॉक्टर और ओल्ड सीपियन की फाइट चल रही होती, तभी ओल्ड सीपियन लिटिल फीट डॉक्टर से बोलता है तो इसका मतलब तुमने भी अपना बैकअप तैयार करके रखा था, मगर अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरी असली पावर जिसकी मैं कई सालों से तैयारी कर रहा था और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं ये पावर अपनी एक यंग लड़की के सामने दिखाऊंगा। ये बोलती उसकी बॉडी में से रेड दुई की बाहर निकलने लगती और उसकी बॉडी के ऊपर एक छोटा सा स्कॉर्पियन आ जाता है, जिसे देखकर लिटिल फीट डॉक्टर बोलती है एम्पर स्कॉर्पियन डीमन। तभी ओल्ड सीपियन बताता है कि जब मैं डाउसोंग पे पहुंचना चाहता तब मुझे ये एम्पर स्कॉर्पियन डीमन मिला था जिसकी मैंने सोल को एब्जॉर्ब कर लिया और मैं पहुंच गया बहुत ही आसानी से डाउसोंग के ऊपर, और तुम वो पहली पर्सन हो जिसके सामने मैं अपनी इस पावर को यूज करने वाला हूँ। और ये सब बोलती कर उसके हाथ भी चेंज हो जाते और उसकी पूंछ भी आ जाती, जिस वजह से वो आधा इंसान और आधा स्कॉर्पियन बच जाता है और फिर वो लिटिल फीट डॉक्टर के ऊपर हमला करते हैं। लिटिल फीट डॉक्टर भी अपनी शॉट को बाहर निकालती है और उसके अटैक को रोकने लगती है, मगर अब उसके जो अटैक थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, इस वजह से लिटिल फीट डॉक्टर को उसके अटैक को रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। पर तभी लिटिल फीट डॉक्टर अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करती पर वो अपनी स्कॉर्पियन वाले हाथों से पकड़ लेता है। तो लिटिल फीट डॉक्टर उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर वो बहुत ही आसानी से लिटिल फीट डॉक्टर की तलवार को तोड़ देता है और इसी वजह से जो लिटिल फीट डॉक्टर होती है वो नीचे गिरने लगती है। ये सब देखकर ओल्ड सीपियन बोलता है लड़की अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अपने आप को कैसे बचाओगी मुझसे, और फिर वो मारने के लिए जाने लगता। पर तभी लिटिल फीट डॉक्टर अपने कुछ हैंड साइन बनाने लगती है जिस वजह से चारों तरफ से पॉइजन एनर्जी आने लगती है और जैसे ओल्ड सीपियन लिटिल फीट डॉक्टर के ऊपर हमला करता है वैसे वो पीछे खिसका हुआ चला जाता है, क्योंकि लिटिल फीट डॉक्टर ने अपनी पॉइजन बॉडी की जो शील्ड होती है उसे तोड़ दिया था, क्योंकि वो इस लड़ाई को खत्म करने के लिए अपनी यूज करने वाली थी बुल्क पॉइजन बॉडी को, और इसी वजह से चारों तरफ पॉइजन ही पॉइजन फैलने लगता है। और इसी पॉइजन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।